नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की राजनीति और समाज से जुड़ी बड़ी खबरें। इस समय आम लोगों से जुड़े मुद्दे और सामाजिक बयान दोनों ही चर्चा में हैं। एक ओर सांसद राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट पर महंगे खाने पीने की कीमतों को लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नई बहस को जन्म दे दिया है। इन दोनों मुद्दों पर देश भर में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं पूरी खबर। एयरपोर्ट पर महंगे खाने पीने को लेकर संसद में एक बड़ा मुद्दा उठा है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में एयरपोर्ट्स पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की बढ़ती कीमतों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये आम यात्रियों के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहले सुनिए राघव चड्ढा का बयान। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। इस मुद्दे को मैंने सदन में पहले भी उठाया था और सरकार ने जनता की परेशानियां देखते हुए उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की, जिसका मैं स्वागत करता हूं, जहां 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का समोसा जैसी सस्ती चीजें मिलती हैं। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी सर कुछ और भी है। पहला, आज देश में लगभग 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन ये उड़ान यात्री कैफे अभी तक केवल 10 से 12 एयरपोर्ट्स पर ही शुरू हो पाए हैं। इसकी सुविधा कुछ ही एयरपोर्ट्स तक सीमित है। दूसरी, आमतौर पर पैसेंजर्स चेक इन और सिक्योरिटी कराने के बाद वेटिंग एरिया में अपनी बोर्डिंग जहाज का इंतजार करते हैं, जहां उन्हें खाने पीने की चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एयरपोर्ट्स पर यह उड़ान यात्री कैफे चेक इन और सिक्योरिटी से पहले बनाए गए हैं, जिसका पैसेंजर को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि चेक इन से पहले तो पैसेंजर बाहर का खाना पीना भी ला सकता है और खा सकता है। असली जरूरत तो डिपार्चर होल्ड एरिया और बोर्डिंग जोन में होती है, जहां पैसेंजर्स को लंबे समय तक अपनी फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है और वहां पर ये कैफेज नहीं है। सर, थर्ड पॉइंट, इसके अलावा कई जगहों पर लिमिटेड काउंटर्स होने की वजह से लंबी लाइनें लग जाती हैं, खास करके पीक ट्रैवल टाइम में। लिमिटेड मेन्यू ऑप्शंस और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स के कारण एक्सेसिबिलिटी इनकी लिमिटेड हो जाती है। सर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि हर छोटे बड़े एयरपोर्ट पर, खास करके चेक इन और सिक्योरिटी के बाद वाले एरियाज में, इन कैफेज की शुरुआत की जाए और पैसेंजर्स को बेहतर फूड ऑप्शंस मिलें, ताकि एयर ट्रैवल सचमुच में अफोर्डेबल हो सके। जय हिंद। राघव चड्ढा ने संसद में आम यात्रियों की परेशानी को उठाते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर कीमतों को लेकर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें सामान्य बाजार से ज्यादा कीमत पर मिलती है, जिससे यात्रियों को दिक्कत होती है। फिलहाल ये बयान आम लोगों से जुड़े एक बड़े मुद्दे को फिर से सामने लाता है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या एयरपोर्ट पर कीमतें कम होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इतिहास और वर्तमान राजनीति को लेकर एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज एक मीडिया बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने हिंदू खतरे में हैं वाले मुद्दे पर सवाल उठाते हुए इतिहास का जिक्र किया। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले सुनिए व्यक्ति का बयान। जब 600 साल मुगलों का राज रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेजों का राज रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। 65 साल कांग्रेस का राज था, तब हिंदू खतरे में नहीं रहा। लेकिन 11 साल मोदी जी का राज आते ही, जो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, हिंदू खतरे में आ गया। ये बयान उस समय आया जब व्यक्ति इतिहास के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए वर्तमान की राजनीतिक बहस पर सवाल उठा रहा था। हालांकि इस तरह के मुद्दों पर समाज और राजनीति में अलग अलग राय देखने को मिलती है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अपनी राय रखते हैं। इसी वजह से ये बयान अब चर्चा का विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज हो गई है। फिलहाल ये बयान चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें।